इस तरीके से इस सराउंडिंग में कहीं भी सर की मीटिंग होती थी तो सुनने के लिए हम लोग को दूर दूर तक जाने होते थे। लेकिन आज क्या है कि सर को सुनने के लिए हमें अपने घरों में बैठ के सर के ज्ञान को हम लोग ले सकते हैं। दोस्तों, इतना आसान कोई और काम हो ही नहीं सकता है जितना आसान ये बिजनेस हो गया है। आज हम लोग को सिखाने के लिए इतने बड़े बड़े महागुरुदेव आदरणीय सुशील सर, आदरणीय दरोगा सर, आदरणीय सर हम लोग के बीच में आ जा रहे हैं, अपने ज्ञान को हम लोग को दे रहे हैं। बस हमें एक काम करना है कि अपने आना है और अपने लोगों को लेके आना है। इससे आसान तो हमें कोई काम दिख ही नहीं रहा है। और इसलिए मैंने जब स्टार्ट किया था स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था तो बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे भी आई। लेकिन आज उसका वो जो दिन देखता हूँ, सुनता हूँ तो लगता है कि अरे यार, मैंने सही निर्णय लिया था सर के सानिध्य में। मुझे दिन अच्छी तरीके से याद है, सर के साथ सैदराजा में सर बैंक में गए थे अपने जॉब के लिए, ड्यूटी के लिए, और शाम को 4 बजे हमें भी बुलाया गया था कि आइए आज शाम को मीटिंग है सैयद राजा के अंदर, और सर आ रहे हैं बैंक वाले। तो हम कहे क्या बैंक के भी लोग इस बिजनेस को करते हैं, क्योंकि उस टाइम सर के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। तो जब एक बार मैंने गया था वहाँ टीएन एक कोई गुप्ता करके है सर, उन्हीं के यहाँ सर का मीटिंग था, हम गए थे। तो सर को हम जब देखे पिंक कलर की एक टाई पहने हुए थे, और वहीं पर सर को हम पहली बार जब देखे, सर बोले कि मैं बैंक से आ रहा हूँ और मैं बैंक में जॉब करता हूँ। तो मैं अपने पिताजी के साथ कभी कभी बैंकों में जाया करते थे, तो हमने सर को देखा था। तो हम कहे यार, ये तो उनको तो हम पहचान रहे हैं, ये तो बैंक में थे, लेकिन ये बिजनेस को भले ही कर रहे होंगे लेकिन आगे चल के करेंगे नहीं, क्योंकि खुद ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं। क्या भरोसा है, कुछ हो गया अचानक तो ये तो साइड ले लेंगे। लेकिन एक बात सर बोले थे, इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, इस बिजनेस के माध्यम से बहुत बड़ा किया जा सकता है। भले ही नमक तेल धनिया साबुन सरफ का बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से लाखों लाखों रुपए महीने इनकम ली जा सकती है। तो मुझे लगा कि यार, लाखों रुपए महीने इनकम इस बिजनेस के माध्यम से लिया जा सकता है, और चलो देखते हैं, हम लोग भी ट्राई करते हैं। और ट्राई के नाम पर दोस्तों इस बिजनेस के ऊपर भरोसा बढ़ा, काम करते गए, और पहली इनकम इस बिजनेस के माध्यम से 512 रुपया आया था। इतनी खुशी हुई थी कि जीवन में पहली बार 512 रुपया, 500 की नोट अपने हाथों से टच करने का अवसर प्रदान हुआ था। बात ये नहीं था कि हमारे घरों में 500 रुपया इनकम नहीं थी। पिताजी उस टाइम 18,000 रुपये महीने इनकम कमा रहे थे, सरकारी नौकरी थी, कोयलोरी में मेरे पिताजी थे। लेकिन हमको लगा कि 512 रुपया जब ये बिजनेस दे सकता है तो ये बिजनेस 5,000 रुपया भी दे सकता है। और मैंने जब जितना काम किया उतना मेरे को इनकम आया, इससे ज्यादा करूंगा इससे ज्यादा इनकम आएगी, फिर इससे ज्यादा इनकम, इससे ज्यादा काम किया, मेहनत किया, 5,000 रुपया आया, हौसला बढ़ गया। मेरे को लगा कि इससे भी ज्यादा बिजनेस करूंगा तो इससे भी ज्यादा इनकम आएगी। अगले 18 महीने में इस बिजनेस का आरटीआई अचीवर बना, और 18 महीने में मेरे घरों में जो बड़ी इनकम आई थी वो इस बिजनेस के माध्यम से 20,000 से ज्यादा की इनकम आई थी। बहुत खुशी हुई थी दोस्तों। मेरे घरों में मैं खानदान का पहला व्यक्ति हूँ जो कि मोटरसाइकिल मैंने परचेज किया था आरसीएम बिजनेस के माध्यम से, और बहुत ही खुशी होती है। आज इस बिजनेस को लेकर मैं मुगलसराय में रहता हूँ, मुगलसराय में फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करता हूँ। लेकिन इतना मजा आता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्तों। बस एक ही चीज कहूंगा आप सब लोगों को, इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने जीवन में वो सपने को पूरा कर सकते हैं जिस सपने के बारे में कभी कल्पना नहीं किए होंगे, कभी सोचे नहीं होंगे। और जैसा कि सर का एक संकल्प है 1000 स्टार भी ये होके रहेगा सर, और 101% मैं अपने टीम से मैं वादा करता हूं सर कि 1000 जितना अगर आपके ग्रुप से होंगे सर, उनमें से 100 लोग मेरे टीम से होंगे सर स्टार भी। मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आगे सर को मैं बुलाने जा रहा हूँ। मैं क्या बताऊं, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि सुबह सुबह सर को बुलाने का मुझे अवसर प्रदान हो रहा है। आरसीएम मिलना भाग्यशाली लोगों को मिलता है, जो भाग्यशाली लोग होते हैं उनको आरसीएम मिलता है, लेकिन जो सौभाग्यशाली होते हैं उनको सर को बुलाने का अवसर प्रदान होता है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सुबह सुबह सर को बुलाने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। तो मैं जितने भी को होस्ट साथी हैं, जितने लोग भी हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप सब लोगों के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से मैं सर को बुलाने जा रहा हूँ। और बाकी के जितने लोग हैं जिस भी स्थिति में हो, जोरदार तालियां बजाएंगे। आदरणीय सर को बुलाने जा रहा हूँ, एक बार जोरदार तालियां। सर वेलकम बहुत बहुत धन्यवाद जीतन जी। आप बहुत कर्मठ है और बहुत आगे जाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, आज मैं थोड़ा डिले हो गया, हमारा इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा था, इस वजह से आज मैं 6:20 में ओपन नहीं कर पाया। कई बार आदमी टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो जाता है,
हमारे पास तिकोना का ब्रॉडबैंड है, एयरटेल का है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था। लास्ट में मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया, तो कई बार हो जाता है, बंदर यहाँ बहुत आते हैं, इतने आते हैं कि हद से ज्यादा। सब केबल उबल वो अपना काम कर देते हैं। तो देखें, ये जो सुबह मिरेकल मॉर्निंग सेशन है, इसका रिजल्ट आपको अभी नहीं दिखेगा। इसका रिजल्ट दिखेगा मार्च आते आते तक, आपको दिखाई देने लगेगा। और इस बार हमने संकल्प लिया है कि हमारे मॉर्निंग सेशन में जितने लोग आ रहे हैं, कम से कम मुझे 500 रॉयल्टी करना है। 500। ध्यान से सुन लीजिए भाई, आप जितने हमारे 1000 साथी जुड़ चुके हैं, 1000 में 500 रॉयल्टी करना है। ऐसे मेरी इच्छा तो है कि 500 की 500 कर डाले, 1000 की 1000 कर डाले, लेकिन इस 1000 में बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर भी हैं, बहुत सारे टेक्निकल भी हैं। लेकिन जो नए साथी आ रहे हैं, जो न्यू कमर हैं, आप संकल्प कर लीजिए कि इस बार मार्च आपका खाली नहीं जाना चाहिए। पीछे कितना हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ, इट डजंट मैटर, लेकिन मार्च 2022 आप अपने घर में, अपने घर की दीवार पे, बिस्तर पे जहां सोते हैं उसके ठीक सामने एक बड़े से कागज पे लिख के चिपका दीजिए, मार्च 2022 रॉयल्टी अचीवर। आप अपना नाम लिख दीजिए। देखिए, लक्ष्य अगर है तो सफलता है, और अगर लक्ष्य नहीं है तो आप ऐसे करते रहेंगे, पूरी जिंदगी करते रहेंगे। हम ये नहीं करें कि रॉयल्टी नहीं बनेंगे, टेक्निकल नहीं बनेंगे, एमराल्ड नहीं बनेंगे, सब बनेंगे, लेकिन बहुत समय लगेगा। 20-20 साल में एमराल्ड बनेंगे। बताइए क्या मजा आएगा? मजा तब आएगा जब आप 10 साल में डायमंड बन जाएं, 5 साल में सफायर, स्टार सफायर कर जाए। और ये मुश्किल नहीं है, सारा माइंड गेम है। जो चीज अपने ब्रेन में डालेंगे आपके जीवन में हो जाएगा। पहले ब्रेन में डालिए, एक्सेप्ट करिए। हमने किताब पढ़ी थी चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क, व्हाट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। उसके राइटर हैं, मेरे ख्याल से क्या नाम है, मैं भूल जाता हूँ। बहुत अच्छी किताब है, उसको जरूर खरीदिएगा। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग करके किताब आती है मार्केट में, सकारात्मक सोच की शक्ति। विंसेंट पील करके कोई है राइटर। हाँ संजय सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ब्रायन ट्रेसी का था सर। ब्रायन ट्रेसी नहीं, उसका तो लक्ष्य है ना। अच्छा, लक्ष्य ब्रायन ट्रेसी का लक्ष्य था। नॉर्मन विंसेंट पील है सर। हाँ यस, बिल्कुल राजकुमार सर सही बोला, राइट सर। नॉर्मल विंसेंट पील उसके राइटर हैं। इसका हिंदी वर्जन है सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उस किताब को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, चौथी बार पढ़िए, 5वीं बार पढ़िए। देखिए, 500 किताब पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता, 50 किताब पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता। एक किताब को 5 बार पढ़िए, एक किताब को 10 बार पढ़िए, फिर देखिए कमाल होता है कि नहीं होता। मैं हमेशा इस चीज में विश्वास करता हूं कि एक ही काम को बार बार कीजिए। हम लोग क्या है ना कि 10 तरह के काम करते हैं, इसलिए रिजल्ट मिलता नहीं है। ये मिरेकल मॉर्निंग सेशन को बार बार कीजिए, देखिए रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। एक किताब को बार बार पढ़िए। मैंने बड़ी सोच का बड़ा जादू कम से कम 10 बार पढ़ा है, कम से कम, हम मिनिमम बता रहे हैं। सोचिए और अमीर बनिए, पता नहीं कितनी बार मैं पढ़ा है। जब जब माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होता है मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं। और इतनी कमाल की ये सब किताबें हैं ना कि अगर इन किताबों को इंसान पढ़ ले, अपने मस्तिष्क में उतार ले, अपने चरित्र में उतार ले, भाई साहब चमत्कार हो जाएगा। यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग के पास पढ़ने का समय नहीं है। हम इतने भाग दौड़ कर रहे हैं ना, इतने बिजी हैं, इतने थक जाते हैं कि किताब पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। और यही कारण है कि हमारे पास रिजल्ट नहीं। किताब से जुड़िए, अपना नाता बनाइए, रिलेशन डेवलप करिए।
हमेशा अपने साथ किताब लेके चलिए, पॉजिटिव थिंकिंग की बुक्स रखिए। तो विंसेंट टिल क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं कि हमारा मस्तिष्क दो तरीके से काम करता है। एक होता है चेतन मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन, और एक होता है अवचेतन मस्तिष्क, सब कॉन्शियस ब्रेन। ये अभी हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये हमारा कौन सा मस्तिष्क काम कर रहा है? अभी हमारा चेतन मस्तिष्क काम कर रहा है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आपका कौन सा मस्तिष्क काम कर रहा है? आपका चेतन मस्तिष्क काम कर रहा है। लेकिन कल हमने क्या बोला था? कल हमने क्या क्या कहा था? परसों की मीटिंग में हमने क्या बोला था? तरसों की हमने मीटिंग में क्या बोला था? अब अगर उसको हम रिकॉल करना चाहे तो वो कहां पड़ा हुआ है? हमारे मस्तिष्क में कौन से क्षेत्र में पड़ा हुआ है? वो हमारे सबकॉन्शियस मस्तिष्क में है। अब हम जो बनना चाहते हैं, स्टार रूबी बनना चाहते हैं, तो क्या स्टार रूबी की बातें हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में है? चेक करिए, पूछिए अपने आप से कि कल डी कुमार ने क्या क्या बोला था। कोई बता सकते हैं? एनीबॉडी कैन टेल? सर हाँ संजय सर बोलिए सर। मर मर के जीने से अच्छा है कि अपने आप को एक बार झोंक दो। क्या बात है सर, ग्रेट जी। मर मर के जीने से अच्छा है कि एक बार झोंक दो। और क्या? बहुत सारे ऐसा लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल है। आपने अपने अपलाइन से पूछा था, मतलब लोग बोलते हैं बड़ा मुश्किल है। हमने भी अपने आप एक बात बता दिए, बाकी दूसरी बात दूसरे लोग बताएंगे। अरे सर, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम आरसीएम कर क्यों रहे हैं। क्या बात है सर, ग्रेट, वेरी गुड। हाँ सर, हमें 3 चीजें देता है आरसीएम, समय, ठीक है, साथ में पैसा और इसके साथ सुरक्षा। हाँ ठीक है, आप तीसरे की बारी है सर। अब सब आप ही बोल देंगे तो फिर बाकी लोग क्या बोलेंगे? नहीं वो पॉइंट था सर। हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पॉइंट था वो, पूरा पॉइंट था, एग्जैक्टली आप सही हैं। और कोई साथी बोल सकते हैं? देखिए आप लोग नोट्स बुक तैयार नहीं करते ना भाई साहब। ये रामचरितमानस की जो कथा होती है ना, प्रवचन, वैसे ही आप लोग आते हैं, सुनते हैं, फिर चले जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये सारी बातें तब आपको रिजल्ट देगा जब आपके अवचेतन मस्तिष्क में चला जाएगा। और अवचेतन मस्तिष्क में कब जाएगा? एक बार सुनने से नहीं जाएगा, 2 बार सुनने से नहीं जाएगा, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा, जैसे रट्टा मारते ना, बचपन में हम लोग रटते थे ना। हाँ, हमारे बीच में हरि प्रमोद जी है। बात ये भी बोल रहे थे सर आप, ये आरसीएम में बहुत पैसा है। वेरी गुड। हाँ सर जी, आरसीएम। हाँ बोलिए। हाँ सर, आप लोगों ने कल एक चीज बोली थी, नजर, खबर और सवार, ये तीनों चीजें रखनी होगी हमें। कल नहीं बोला था, ये बहुत पहले बोला था सर। एक आपको याद है? अच्छी बात है। बहुत बड़े काम के लिए सर, बहुत, हर काम को बहुत बड़ा करना पड़ेगा सर। क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन सर। और कोई साथी हमारे बीच में? मनोज कुमार जी हैं जी। मनोज जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। चलिए, मनोज जी नहीं बोल पा रहे हैं। कैलाश जी आप बोलिए। जी सर, सर कल आप बोले थे कि आरसी में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करके आपको डायमंड क्लब करना है, और सूट टाइप इसमें पॉइंट बोले सर, सूट टाइप एकदम पूरा अनाज खिलाना है, जो काम कंपल्सरी है। चलिए, याद तो है आपको, लेकिन आपकी सूट गायब है। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। गाड़ी से निकल रहे थे मोटरसाइकिल से, तो जैकेट पहने थे, इसलिए बैठे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, ये सब एक्सक्यूजेज है, ये सब बहाने हैं। चलिए, हमारे बीच में अरविंद कुमार जी है, मैं अरविंद जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अरविंद जी, अरविंद जी को मैंने अनम्यूट किया। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, आपने कल एक बात बोली थी, आप इस बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसको एक बिजनेस करके समझ के करना पड़ेगा आपको। क्या बात है सर, ग्रेट, वेल डन जी। प्रदीप जी। सर जय आरसीएम सर, कल आपने जो बातें बोली थी उसमें से बोला था कि लोग अपने वजूद को भूलते ही नहीं है, और मुझे याद ही नहीं था कि मैं बैंक की नौकरी करता हूँ।
क्या बात है सर, ग्रेट 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 ग्रेट, मजा आ गया, सुपर। थैंक यू सो मच। पकड़ लिया सर, पकड़ लिया आपने, बहुत बढ़िया, वेल डन। हमारे बीच में राम प्रकाश जी हैं। जी सर, JRCM। JRCM सर, आप कल कहे थे कि जैसे वो मछली टंगी थी पेड़ पे तो बाकी सभी लोग को पत्ता नजर आया, डाल नजर आया, लेकिन जो अर्जुन था उसको केवल मछली का आंख नजर आया, इसलिए वो अपने लक्ष्य को भेद पाया। तो हमारी भी अगर निगाहें सर हमारे लक्ष्य पे रहे तो हम अपने लक्ष्य को एक दिन जरूर प्राप्त करेंगे। बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन, क्या बात है यार, आप लोगों ने तो आज तबीयत खुश कर दिया मेरी। चलिए एक बार हाँ, ज्योतिष कुमार जी हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। JRCM सर, कल आप एक बात बोले थे कि पैरों में घुंघरू बांध लिया है तो नाचिए, नाचना है, नाचिए, इतना नाचिए कि पैर लड़खड़ा जाए, लेकिन ये घुंघरू टूटने वाला नहीं है, नाचिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, नाचिए। कमाल कर दिया आप लोगों ने, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। हाँ जयप्रकाश जी। यस सर, कल आपने एक बहुत शानदार उदाहरण दिया था। दरोगा सर के साथ आप जा रहे थे बैंक से छुट्टी करके और उस समय पानी भरा हुआ था, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसमें हम गिर जाएंगे। आपने बोला जो होगा सो होगा, हम चले जाएंगे। एक आपने मिसाल दिया था कि हर कोई घर में बैठे बैठे सोच लेता आज ठंडी है, गर्मी है, लेकिन आपने उन दिनों में ये सब चीजों को नहीं सोचा था। ये बहुत बड़ा अपने लिए मोटिवेशन है सर, क्योंकि हम सब लोग कहीं न कहीं इससे गुजर रहे हैं। बहुत बढ़िया JP जी, सुपर। देखिए साथियों, ये बातें जो है ना, ये मैं क्यों रिपीट करवा रहा हूं, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं, और यही द पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन में बोलते हैं रॉबर्ट विंसेंट टील बोलते हैं, लिखते हैं कि जिंदगी में अगर बड़ा काम करना है तो अपने अवचेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल करिए। ये चेतन मस्तिष्क से रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये इसकी क्षमता, इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है, ये आपको सफलता तक नहीं पहुंचाता, ये आपको कामयाबी तक नहीं ले जाएगा। इसका काम है कि ये कोई भी चीज सुनता है और उसको स्टोरेज में डालता है। स्टोरेज क्या है? अवचेतन मस्तिष्क। सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा गोदाम है। आपको बनना है व्यापारी, आपका गोदाम खाली है, एकदम नहीं, कुछ नहीं है उस गोदाम में, और खाली आगे शोरूम सजा रखे हैं, तो आप बहुत बड़े व्यापारी नहीं बन पाएंगे। यू विल नेवर बिकम ए बिग बिजनेसमैन। अगर आपको बिग बिजनेसमैन बनना है तो पहले गोदाम में माल भरिए। शोरूम में कम है चलेगा, लेकिन गोदाम भरा होना चाहिए। यहां लोगों के पास गोदाम ही खाली है, और गोदाम खाली है तो फिर व्यापारी नहीं बन पाएंगे, बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो गोदाम हमारे ब्रेन में क्या है? हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा गोदाम है। ये जो भी बातें हम सुन रहे हैं ना, ये चेतन मस्तिष्क गोदाम को भरता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक बार में ये भरने ले नहीं जा पाता, इसकी क्षमता नहीं है। भाई ट्रक से अगर गोदाम भरेंगे तो पूरा ट्रक भर के गोदाम भर जाएगा, और अगर हम छोटे मोटे टूल्स से भरेंगे, छोटे मोटे आप ट्रैक्टर से भरेंगे, ट्रॉली से भरेंगे, या और कम कुछ भी ले लीजिए आप, तो आपका गोदाम को फुल करने का रास्ता क्या है, तरीका क्या है? तो बार बार रट्टा मारना, नोट करना। ये ट्रक है, जब इससे आप बार बार भरेंगे ना, जब बार बार इससे आप भरेंगे, नोट करेंगे ना सारी चीजों को, रट्टा लगाएंगे, पढ़िए 2 बार 3 बार। आज सुबह डी कुमार ने क्या क्या बोला है। हम लोग गलती क्या करते हैं, प्रवचन की तरह सुन लेते हैं और उसके बाद निकल लेते हैं, चार्ज हो जाते हैं। हाँ सर मैं चार्ज हो गया, लेकिन चार्जिंग से रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट लेना है तो उन शब्दों को चबाइए, बार बार उसको अपने चरित्र में मिलाइए, अपने गोदाम में डालिए, अपने अवचेतन मस्तिष्क में भरिए। सोते उठते जागते आपके अवचेतन मस्तिष्क में जब घुस गया ना सारी चीजें, तो भाई साहब आपकी समस्या तो ऐसे ही मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमारे गोदाम खाली है, कुछ नहीं है इसमें। आज तक हमें पता ही नहीं चला कि बड़ी बड़ी चीजों को इसमें डालना है। किसी ने डाला ही नहीं, किसी ने रास्ता नहीं बताया, किसी ने तरीका नहीं बताया।
गोदाम में सिर्फ समस्या भरी हुई है। अब हमारा घर है और घर के बगल में बहुत बड़ा, क्या नाम है, जो कूड़ा फेंकते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ जी, डस्टबिन। नहीं, डस्टबिन तो छोटा होता है ना, घर के आजू बाजू में बहुत सारा जो शहर का कूड़ा फेंक दिया जाता है। कूड़ेदान बोलते हैं सर। कूड़ेदान बोलते हैं? नहीं, कूड़ेदान नहीं बोलते उसको। उस जगह को सरकारी भाषा में, सरकारी शब्दों में पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने हैंडल्स किया है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। बोलिए सर, विजय कुमार जी बताइए। सर अपने देहाती भाषा में घोड़ा बोलते हैं सर। चलो सर, देहाती भाषा ही चलेगा। तो हम लोगों ने अपने दिमाग को वही बना दिया है। इसमें पहले से इतना इसमें कूड़ा डाला हुआ है, इतना लोगों ने नकारात्मक विचार भर दिया है कि ये सकारात्मक विचार के लिए जगह ही नहीं है। ये पॉजिटिव थिंकिंग इसमें घुस ही नहीं पा रहा है, इसको हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब प्रक्रिया है, हमें यही सब चीजें सीखना है। हाँ, कूड़ा घर बोलते हैं, बहुत बढ़िया। परसोत्तम जी ने बोला है कूड़ा घर बोलते हैं। तो हम लोगों ने अपने ब्रेन को आज तक कूड़ा घर की तरह से इस्तेमाल किया है। गलती हमारी आपकी नहीं है दोस्तों, ये हमारे माहौल की गलती है, जिस माहौल में हम लोग पले बड़े हैं। बचपन से इसमें क्या डाला जाता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है। तो ये इतनी बार बोला गया, इतनी बार कि रट्टा मार लिए, ये हमारे अवचेतन मस्तिष्क में चला गया और ये इतना भयानक रूप से चला गया कि ये निकल नहीं रहा है। और हमें इसको हटाना है और इसमें डालना है। क्या डालना है? आई एम स्टार रूबी। क्या डालना है? आई एम स्टार रूबी। आई एम स्टार रूबी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट जो भी बताया जा रहा है आप नोट करिए। देखिए, बीमारी कहाँ है जब तक आप ये नहीं जानेंगे। एक बार कोहो साथी से रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी अनम्यूट है उनको थोड़ा सा म्यूट कर दें और पकड़ ले। तो इन चीजों को हमें सीखना है, इसका ज्ञान लेना है। कहते हैं ना कि बीमारी बाहर नहीं है, बीमारी अंदर है। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। सफलता बाहर नहीं है, सफलता अंदर है। सब कुछ अपने अंदर है। अगर हम ये ज्ञान ले लिए और सारी ट्रीटमेंट, सारी ऊर्जा, सारी ताकत, ये जो अंदर में समस्या है, अगर इसको ठीक करने में लगा दिए तो कमाल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। और ये चीज बहुत कम लोग सीख पाते हैं, नहीं जान पाते, क्योंकि दिमाग हमारा बाहर की तरफ देखता है। क्यों देखता है दिमाग? क्योंकि आंखें बाहर की तरफ देखती है। हम अपना चेहरा देख ही नहीं पाते। 24 घंटे में आप कितने बार देखते हैं अपने आप? चेक कीजिए। शायद एक बार, जब आप नहाते हैं और नहाते हैं सुबह सुबह, उसके बाद क्या देखते हैं? आईना में अपने आप को नहीं देखते हैं, आप अपने बाल झाड़ते हैं फटाफट और 2 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए आप मिरर को हटा देते हैं। उसके बाद फिर 24 घंटे अपने आप को नहीं देख पाते। मुझे याद है कि मैं बीसी छाबड़ा जी की ट्रेनिंग में गया था और बीसी सर ने उस दिन बताया था कि खुद को जानो, खुद को पहचानो, तू है कौन। उन्होंने कहा था कि एक अभ्यास करो, एक मिरर के सामने आंखों में आंखें डाल के अपने आप को देखो। कम से कम 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम, जब भी मौका मिले ये काम करो। खुद से प्यार करने लग जाओगे। अपनी आंखों में आंखें डालकर देखिए। उन्होंने कहा था कि आंखों में आंखें डालकर देखो, आपको अपने अंदर एक इतना शक्तिशाली और इतना खतरनाक जीव जंतु नजर आएगा, अपने अंदर आएगा। आप अपने आप से डर जाओगे। ये प्रैक्टिस करो। और जिस दिन अपने आप से डर जाओगे, जिस दिन अपने अंदर उस शक्तिशाली मानव को पहचान लोगे, फिर देखना आपके जीवन में चमत्कार होता है। हम लोग ये सब सुनते हैं, हाँ, डी कुमार जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा से बताते, लेकिन करते नहीं है। फर्क कब पड़ेगा? जब हम करेंगे। आज हमारे फ्लैट में हमने क्या किया है, हर बेडरूम में हमारे यहाँ बड़ा बड़ा मिरर लगा हुआ है। हमारे यहाँ जो भी साथी आए हैं उन्होंने देखा है। क्यों बड़ा बड़ा हमने लगाया? बड़ा बड़ा मिरर,
बाथरूम में भी मिरर लगा हुआ है। मैं जब भी घर में रहता हूं तो जिस भी रूम में जाता हूं अपने आप को देखता हूं खड़ा होके, 5 मिनट कम से कम जरूर ये काम करता हूं। और मैं क्या बताऊं, इतना चमत्कार हुआ, इतनी ऊर्जा का संचार हुआ, ऐसा लगने लगा कि मैं तो एक वाकई में जीता जागता चमत्कार हूं। क्योंकि जब तक हम लोग खुद को नहीं मानेंगे ना, दुनिया नहीं मानेगी आपको। तो ये जो हमारा ब्रेन है ये बाहर की तरफ देखता है। और ब्रेन क्यों देखता है? क्योंकि आंख इसको कमांड देता है ब्रेन को। ब्रेन हमारा वही सोचता है जो आंख दिखाता है ब्रेन को। अब चारों तरफ क्या दिखाता है? समस्या। ब्रेन कहां चला जाता है? समस्या में। आज से आंखों को क्या दिखाना है? बड़ी बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी, स्टार रूपी का लेवल। तो ये सब कला है दोस्तों। ये सब चीजें अगर हम लोग एक्सरसाइज करने लग गए ना तो बहुत बड़ा काम कर डालेंगे। ये सुबह सुबह हम क्यों बुलाते हैं आपको? ये प्रैक्टिस करवाने के लिए। एक रोज प्रैक्टिस करवाएंगे, रोज प्रैक्टिस करवाएंगे और सब इतने ताकतवर हो जाएंगे ना, आपको रहस्य पता चल जाएगा कि जिंदगी में सफलता का रहस्य क्या है। सफलता का रहस्य बाहर नहीं है। जीत आपकी किताब पढ़िए, उसमें एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है शिव खेड़ा जी ने। उन्होंने लिखा कि एक बार एक किसान के घर में एक व्यापारी आया और बोला कि भाई आज मैं लेट हो गया हूं, आज मैं अब तुम्हारे घर पे रुकना चाहता हूं। व्यापारी ने कहा कि स्वागत है। किसान ने कहा कि स्वागत है, आप रुकिए। करते क्या है? बोले मैं व्यापार करता हूँ। किस चीज का व्यापार करते हैं? उसने बोला हीरे का व्यापारी। किसान ने कहा कि आपके पास हीरा है? बोले हाँ है। बोले हमको दिखाइए। व्यापारी ने हीरा दिखाया। किसान देखकर उसकी आंखें चमक उठी। बोला जिंदगी में हीरा बहुत सुने थे, देखे कभी नहीं थे, आज पहली बार जीवन में हीरा मैं देख रहा हूं। मुझे भी ये हीरा चाहिए, कहां मिलेगा? तो उस व्यापारी ने कहा कि हीरे की खान है, उस खान में जाओगे, कुछ पैसे दोगे, तुमको मिल जाएगा। उस किसान ने कहा कि मैं इस हीरा को प्राप्त करके ही रहूंगा। और अगले दिन व्यापारी चला गया। व्यापारी ये कह के गया था कि ये देखो, ये सीधा तुम चले जाओगे, तुमको वो खान मिल जाएगा। वो बेचारा चलते 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 दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात पूरी धरती नाप लिया, लेकिन उसको हीरे का खान नहीं मिला। और एक दिन वो मर गया। फिर उसका बेटा जो था उसने सोचा कि बाबूजी तो इस दुनिया में रहे नहीं। उसे बहुत याद आता था अपने पिताजी की घर में। उसने क्या किया कि अपने घर को ही बेच दिया, सारे जमीन बेचकर दूसरे जगह चला गया, शिफ्ट हो गया। उसने सोचा कि यहाँ पे बाबूजी की यादें हैं, यहाँ रहेंगे तो ये बार बार यादें मुझे सताएगी और मैं अपने जीवन को ठीक से नहीं जी पाऊंगा। किसी ने उसको सलाह दिया कि सब बेच के तुम चले जाओ। जिस व्यक्ति ने खरीदा उसने उसमें खुदाई करवाया घर बनाने के लिए। पता चला कि जैसे ही खुदाई किया उससे वहां पे इंजीनियर बुलाया और इंजीनियर की आंखें चमक गई जब खुदाई कराने लगा। बोला कि अरे यहाँ पे तो बहुत बड़ा खान है। और भी बड़े माइंस इंजीनियर को बुलाया गया और पता चला कि उसके अंदर हीरा है। उसकी जमीन, उसके घर के अंदर हीरा गड़ा है, हीरे का खान था। उस जमीन का मालिक, उस मकान का मालिक अपनी पूरी जिंदगी हीरे की तलाश में अपने आप को खत्म कर दिया, खपा दिया, लेकिन उसे हीरा नहीं मिला। हीरा कहां था? हीरा उसी के घर के अंदर था। जीत आपकी में शिव खेड़ा जी क्या बता रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? उस कहानी के माध्यम से वो कहते हैं कि आप ही के अंदर है हीरे की खान, आप ही के अंदर है सोने की खान, आप ही के अंदर है। और हम भटक कहां रहे हैं? बाहर भटक रहे हैं। एक आदमी पूरी जिंदगी भटकता है, डायमंड नहीं बन पाता, स्टार रूबी नहीं बन पाता। आरसीएम में मैंने देखा है लोगों को भटकते हुए। तो आज से एक संकल्प लीजिए कि जो भी बातें बताई जाती है उसको अपने चेतन मस्तिष्क में डालना है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। अगर आपने ये सीख लिया सबकॉन्शियस ब्रेन में डालने की कला, अगर आपने ये रट्टा मार लिया, जो बातें बताई जा रही है इसको रोज रट्टा मारिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, उन चीजों को उलटिए। आप चेक करिए कि उन कामों को कर रहे हैं कि नहीं जो बताया जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि डेली नहा करके स्नान ध्यान करके आपको आना है मॉर्निंग सेशन में, लेकिन बहुत सारे भाई लोग नहीं आते। बोला जाता है डेली आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, बहुत सारे भाई लोग का नहीं होता वीडियो ऑन। बोला जाता है कि यार
मिरर के सामने आप 5 मिनट अपनी आंखों में आके डाल के देखो, लेकिन हम नहीं करते। तो जब हम बात ही नहीं मान रहे हैं, जब हम कर ही नहीं रहे हैं, तो बताइए रिजल्ट कैसे आएगा? नहीं आएगा रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति बोल रहा है ना, ये प्रवचन नहीं दे रहा है, ये हमने इन कामों को किया है और ये रिजल्ट देता है भाई साहब। ये अगर नहीं रिजल्ट देता तो आज हम स्टार रूबी नहीं बनते। जैसे बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, शायद हम भी बैंक की नौकरी कर रहे होते। तो ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये काम करता है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। हर चीज को अपने दिमाग में डालिए, जाने दीजिए अपने अंदर। ये नकारात्मक जो है ना, ये रोकेगा। विंसेंट पील क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि जैसे एक बगान है, सेव की बगान, उसमें चौकीदार होता है बाहर। आपको सेव खाना है तो आप कैसे जाएंगे उस बगान में? क्योंकि बगान के बाहर चौकीदार खड़ा है। आप जैसे ही बगान में घुसते हैं ना, घुसने की कोशिश करेंगे तो चौकीदार आपको घुसने नहीं देगा। वो कहते हैं कि हमारा ये जो अवचेतन मस्तिष्क है, ये एक बगान की तरह है, सेव की बगान है, कामयाबी की बगान है। लेकिन ये जो चेतन मस्तिष्क है ना, ये जो आंखें खुलती है जब हम सुनते हैं, ये चौकीदार है। ये अंदर कुछ जान ही नहीं देता। जैसे ही हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, चौकीदार क्या बोलता है? हाँ मेरा थोड़ी होगा, हाँ डी गुमार कर लेगा, मेरा नहीं होगा। ये चौकीदार जो है ना, ये बहुत जाने नहीं देता अंदर। वो कहते हैं कि 2 समय सबसे उपयुक्त होता है बड़ी बड़ी चीजें अपने दिमाग में डालने का। पहला, रात में सोने से पहले। सोते समय जब आपको नींद आने लग जाए, तब आप 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, आरसीएम से 1 लाख पर मंथ कमाऊंगा, ये बोलिए, उच्चारण कीजिए, अपने दिमाग में डालिए। सोते समय आपका चौकीदार धीरे धीरे सो जाता है, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क कभी सोता ही नहीं। कमाल की चीज है, नींद उसको नहीं आती। नींद किसको आती है? चेतन को नींद आती है। तो जब आप सो रहे होते हैं, जब आपकी आंखें बंद हो रही होती है, उस समय अपने मस्तिष्क में डालिए। क्या डालिए? बड़ी बड़ी चीजें डालिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा लेवल, बड़ा इनकम। वो सही समय है। और दूसरा, सुबह जब सो के उठते हैं आप अक्सर देखते होंगे कि जब आप गहरी नींद में सोते हैं, उठते हैं, अचानक से आपका अलार्म बजता है, अरे यार मैं लेट हो रहा हूं। उठते हैं, बिस्तर पे से जैसे ही पैर नीचे रखते हैं, आप लड़खड़ा जाते हैं अचानक से। ब्रश जाते हैं, ब्रश ढूंढते हैं, ब्रश नहीं मिलता, सामने रखा है, ब्रश दिखाई नहीं देता। कारण क्या है? क्योंकि उस समय आपका चौकीदार सो रहा होता है, वो ठीक से जागृत अवस्था में नहीं आता। आपका चेतन मस्तिष्क जागृत अवस्था में नहीं आता, और वही राइट टाइम है। सुबह बिस्तर से उठिए और आप एक अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। आई एम स्टार रूबी, आई एम स्टार रूबी, आई एम स्टार रूबी। अंदर से आवाज आनी चाहिए, अपने मस्तिष्क में डालिए। ये 2-3 बार करिए। नॉर्मन विंसेंट पील लिखते हैं कि आप ये जितनी बार कर सकते हो, आप अगर 10 बार कर सकते हो, 20 बार कर सकते हो, हमेशा आंखें बंद करके अपने आप को डालिए दिमाग में, आई एम स्टार रूबी, आई एम स्टार रूबी, आई एम स्टार रूबी, आई एम स्टार रूबी। अब बाइक चलाते समय मत करिएगा आंख बंद करके, नहीं तो स्टार रूबी की जगह कहीं और पहुंच जाएंगे। शायद ऐसे जगह पहुंच जाएंगे जहां से कभी लौट के नहीं आएंगे। तो थोड़ा सही हो जगह। खाना खा रहे हैं, दिमाग में स्टार रूबी, आई एम स्टार रूबी, आई एम स्टार रूबी। खाना खाते समय अपने आप से अपने दिमाग में डालिए। तो ये कला आपको कितनी, ये काम कितनी बार करना है? वो कहते हैं कि अनगिनत बार करिए। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, दिन में नहीं कर पाते हैं, दोपहर में नहीं कर, कोई बात नहीं, 2 टाइम जरूर करिए, रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। ये काम करिए, देखिए चमत्कार होता है। बहुत ताकतवर चीज मैं बता रहा हूं। इन कामों को हमने किया है और आज मैं यहां पहुंच गया। सारा खेल मस्तिष्क का है, ये माइंड गेम है, ये पूरा का पूरा। अगर ये माइंड गेम सीख गए ना, तो कोई आपको हिला नहीं पाएगा। इस दुनिया में किसी में दम नहीं है कि आपको उखाड़ दे। बड़ी बड़ी शक्तियां आपके सामने परास्त हो जाएगी। आज दुनिया में जो भी लोग ऊंचाई पे गए हैं, ये सारे के सारे यही काम करके गए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? थोड़ा मेरा नेटवर्क कमजोर है आज। आ रही सर, आ रही है। क्लियर आ रही है कि जैसे तैसे आ रही है?
क्लियर एकदम सर, क्लियर आ रही है सर, आ रही है, क्लियर आ रही है। थैंक यू। ये व्यापार ये प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, लोगों को समझाने का नहीं है। ये सब जो करते हैं ना, दैट इज ओनली 10%। 90% जो मैं बता रहा हूं आपको, ये करना है, सारी शक्ति इसमें लगानी है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। इस किताब को मैं कम से कम 10 बार पढ़ा हूं। यूनिक बुक है ये। दिस इज जस्ट लाइक वंडर, 7th 8th वंडर, 8वां चमत्कार है ये। इस किताब को परचेज कीजिए, पढ़िए। किताब ही बिजनेस है, किताब पढ़ना ही बिजनेस में काम है। आप भागते हैं ना, दौड़ते हैं ना, उससे बिजनेस नहीं निकलेगा, किताब पढ़ने से निकलेगा, टेप सुनने से निकलेगा। मैंने कई बार टेप सुना, एक एक टेप को पता नहीं कितनी बार सुना। सतीश पंडित जी बोलते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है? ये बिजनेस अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग है। इसमें काम क्या है? अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग। रीप्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर है, आज मेरा ये लैपटॉप है, इसमें हम प्रोग्रामिंग कर देंगे, ये जूम चला रहा है। प्रोग्रामिंग कर देंगे, गूगल मीट चलाने लगेगा। प्रोग्रामिंग कर देंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा। आज कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है तो ट्रेन चलाता है। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग चेंज कर दीजिए, वही बस चलाने लगेगा। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग चेंज कर दीजिए, हवाई जहाज उड़ाएगा। कंप्यूटर वही है, सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज करना है, सिर्फ उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। तो वैसे ही हमारा ब्रेन है, इट इज जस्ट लाइक इट वर्क्स जस्ट लाइक अ ब्रेन। अब हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग क्या कर दी गई है? दाल रोटी। बचपन से दाल रोटी की प्रोग्रामिंग कर दी गई। हम लोग किस चीज के लिए भाग रहे हैं? दाल रोटी के लिए भाग रहे हैं। अब हमें इसकी सॉफ्टवेयर चेंज करना है, इसकी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है? नहीं, दाल रोटी नहीं, हमें लाखों करोड़ों रुपए महीना बनाना है। तो ब्रेन तो वही है, लेकिन इसकी जो प्रोग्रामिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आरसीएम बिजनेस दाल रोटी के लिए नहीं किया जाता है। पहले इसको दिमाग में डालिए, यू आर नॉट हियर फॉर सर्वाइवल। यार जिंदा रहना है तो यार आरसीएम करना ही पड़ेगा, चल यार कुछ ना कुछ तो काम करते हैं, चल आरसीएम कर लेते हैं। नहीं, ये जो हमारा अप्रोच है, कैजुअल अप्रोच है, हमें इसको चेंज करना है। हमें आरसीएम ही करना है। क्यों? क्योंकि ये टाइम मनी सिक्योरिटी देता है। तो ये प्रोग्रामिंग चेंज करना है, सारा सॉफ्टवेयर को बदलना है। ये काम मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि इसका सॉफ्टवेयर जिसमें डाल दिया गया है उसको निकालना है। वो कहते हैं कि एक गिलास दूध में 2 बूंद स्याही डाल दीजिए, दूध का कलर क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, ब्लू। अब वो पीने लायक नहीं रहेगा, कोई नहीं पी पाएगा, बच्चा भी नहीं पी पाएगा। लेकिन हमें उसको पीने लायक बनाना है। क्या करना होगा? उसको एक बहुत बड़े बकेट में, बहुत बड़ा एक दूध का जो बर्तन है उसमें दूध है पूरा भरा हुआ, उसमें ले जाकर उसको डाल देंगे। तो उसमें डाल देने से क्या वो 2 कलर निकल जाएगा? 2 बूंद जो कलर डाला गया है वो निकल जाएगा? नहीं दोस्तों, वो 2 कलर तो वैसे ही रहेगा, 2 बूंद वैसे ही रहेगा। लेकिन चूंकि बहुत बड़े बकेट में दूध रहने से उसका असर खत्म हो जाएगा। और जब उसका असर खत्म हो जाएगा तो आराम से दूध को पी सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग में जो बचपन से डाला गया है, आप उसको हटा नहीं सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते, वो रहेगा एज इट इज। लेकिन उसका प्रभाव इतना ज्यादा है हमारी जिंदगी पे कि उसकी वजह से आज हम बड़ा काम नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। रॉयल्टी बहुत मुश्किल लग रहा है, टेक्निकल बहुत मुश्किल लग रहा है। ये रॉयल्टी टेक्निकल मुश्किल नहीं है, एमराल्ड मुश्किल नहीं है, स्टार रूबी मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? वो जो दिमाग में डाला गया है, हमें उसको चेंज करना है। अब उसको तो हटा नहीं सकते। तो पंडित जी बोलते हैं कि इसमें इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मक बातें डाल देना है, इतना डाल देना है, इतना डाल देना है कि जो पहले वाला है उसका असर खत्म हो जाए। मेन काम यही है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सतीश पंडित जी की टेप सुनिए। और हमने यही किया, इतना टेप सुना, इतना टेप सुना, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 5-5 घंटे में लगातार टेप सुना, 5-5 घंटे चल रही है सुबह से लेकर शाम तक मेरी कार में टेप। और वो टेप सुनने का नतीजा है कि पूरा मेरा माइंड चेंज हो गया, पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, प्रोग्रामिंग चेंज हो गया। अब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बहुत छोटा लगता है, मैं आपको रियल बता रहा हूं, इतना छोटा लग रहा है ना। अब लग रहा है कि यार जल्दी से करोड़ बोलूं। कितनी इनकम है? 1 करोड़।
2 करोड़, 5 करोड़, ये माइंड में चल रहा है ऐसा। और ये माइंड में क्यों चल रहा है? क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग को हमने चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया? तरीका है बहुत सिंपल। ये मॉर्निंग सेशन क्या है? मिरेकल मॉर्निंग सेशन क्या है? ये आपकी ब्रेन को चेंज करने का ये तरीका है, ये रास्ता है, और चेंज करेंगे आप, टेंशन मत लीजिए। आज संडे है इसलिए आज मैं पूरा टाइम मैं खुद ले रहा हूं, क्योंकि संडे को एक मैं बुलाता था, आज सारे लीडर चंडीगढ़ में हैं, इसलिए आज यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। बुलाया गया था हमें भी चंडीगढ़, लेकिन मैं नहीं गया। चंडीगढ़ में ट्रॉफी मिल रहा था। ट्रॉफी इतना है मेरे पास कि अब ट्रॉफी लेने की इच्छा नहीं है, इच्छा ही नहीं होती है। माइंड चलता है कि नहीं यार अब बहुत ट्रॉफी ले ली, अब लोगों को ट्रॉफी दिलवाना है। ये हमारे 1000 लोगों को स्टार रूपी पे लाना है, इनको कोर बनाना है, इनके घर में लाखों की इनकम पहुंचाना है। अब सारी शक्ति इसी में लगाना है। बहुत हो गया ये ट्रॉफी और मेडल बहुत मिल गया, अब वो सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मेरा। मेरा दिमाग बस एक ही चीज चल रहा है कि 1000 जो मेरे साथ जुड़े हैं ना, इनको इतना इतना तैयार कर देना, इनके अंदर इतना दिमाग में भर देना कि इनको बस स्टार रूबी दिखे। और ये ऐसा होगा। बस फॉलो करिए, नोटबुक से लेकर मीटिंग में बैठिए, जब भी बैठिए सुबह सुबह। देखिए, आप कहते हैं किसी काम को करने से रिजल्ट नहीं आता, किसी काम को मन से करने से, किसी काम को बार बार करने से रिजल्ट आता है। मन से करने से, तरीके से करने से रिजल्ट आता है। तो ये सब चीजों को, ये क्या है? बुक्स है, टिप्स है, फंक्शन है, मॉर्निंग सेशन है, ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? ये आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए है। और इसमें अपने आप को झोंकिए, हवाले कर दीजिए कि सर ये मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं है, डी कुमार अब तेरी है, जो तुम करना चाहो कर दो। क्योंकि जब आप नहीं चाहेंगे ना, इसकी प्रोग्रामिंग कोई चेंज नहीं कर सकता। हम क्या है यार, भगवान भी नहीं कर सकते। मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, ये सब क्या है? ये सब आपके माइंडसेट चेंज करने के लिए है। और सारी शक्ति लगाइए, पूरी ताकत खुद पे लगाइए। चेंज योर सेल्फ, चेंज योर लाइफ। अपने आप को बदल दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरों को बदलना बहुत मुश्किल काम है यार, दीवार में सर पीटने जैसा है। और हम लोग क्या चाहते हैं?